हेलो स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 9th में छोटी छोटी जानकारियां हम लोगों ने लेना शुरू किया था। छोटी छोटी जानकारी की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो जानकारी ली वो किसके बारे में, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे हम लोगों ने जानकारी लिया था। आज हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे? मोल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी जानकारी हम लोग किसके बारे में लेंगे? मोल्स के बारे में लेंगे कि मोल किसे कहते हैं, मोल के आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन एराइज होते हैं, वो जानकारी इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं मोल कहते किसे हैं। जैसे सपोज दैट कोई सा भी यूनिट होती है, जैसे अगर एक डजन कहा जाए या एक दर्जन कहा जाए तो आप क्या समझोगे? उसमें क्या होते हैं? 12 होता है। अगर एक पेयर कहा जाए तो उसमें क्या होते हैं? 2 चीज़ होती हैं। अगर ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए एक मोल तो इसमें क्या होते हैं? 6.02 × 10⁻23 एटम या पार्टिकल्स। तो मोल क्या होता है? एक नंबर होता है। सीधी बात चलिए, मोल क्या होता है? किसी को भी निकालने के लिए एक नंबर होता है और इसे डिफाइन कहाँ से कर देते हैं? कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 समस्थानिक से इसे क्या कर देते हैं? डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर होता है। जैसे दर्जन एक नंबर होता है, पेयर एक यूनिट होती है, मोल भी एक यूनिट होती है। इसे हम लोग क्या करते हैं? किसी का भी नंबर बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। किसी नंबर को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मोल का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे मेथेन में कितने मोल, तो कैसे बताएंगे? एथेन में, या ऐसे इतने ग्राम इसमें क्या हो, एल्कोहल हो तो उसके मोल बताएं। तो ये कैसे बताएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। तो जिसमें सीधे सीधे मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह से उतना कोई लेना देना आपको नहीं। सीधे मैं आपको मोल के 2-3 फार्मूले, उस मोल के फार्मूले के आधार पे क्वेश्चन क्या बनते हैं उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है? डिस्कशन करना है। मोल को अगर बात किया जाए तो इसे क्या करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम इसलिए मोल को बता रहे हैं क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा था, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा था। यह सब कंप्लीट जानकारी हो चुकी। तो अब इसके आधार पे मोल पे इन जनरल क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो मोल के लिए सीधे फार्मूले से बातें आपको बताते हैं। मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। एक तो इसका फार्मूला होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसके अलावा भी और क्या होते हैं मोल का फार्मूला कि VNTP अपान 22.4। n बराबर और क्या होता? VNTP अपान 22.4। और भी 1-2 होते हैं लेकिन हमको उतने ज़्यादा से लेना देना है नहीं, इतना आप जानते रहिए। अभी नॉर्मल जानकारी जो हम लोग को चाहिए कि अभी जितना हम लोगों ने सीखा है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना, उसके बेस पर ये मोल को कैसे बातें होंगी, ये थोड़ी जानकारी हम लोग को लेना है। तो मोल सीधे क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से डिस्कशन करना। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं फिर बताते हैं। ये तो मोल हेडिंग डाल के ये 2 फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद आप सीधे सीधे आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा फार्मूले में कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों के संख्या की, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों के संख्या की गणना कीजिए। मोलों के संख्या की गणना कीजिए। बस ये आपका क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा है? 20 ग्राम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। यानी कि W बराबर वेट को W से स्मॉल, W बराबर आपको 20 दे दिया। मॉलिक्यूलर वेट को M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्ग है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके 20 ग्राम यानी W दे दिया। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? क्वेश्चन मार्ग है। तो इसमें मोल आपको बताना है। तो ये देखिए मोल बराबर क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको कितना दिया गया? 20।
कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम की अगर बात किया जाए 20 और इसका मास नंबर कितना होता है 40, कार्बन का मास नंबर कितना होगा 12, यहाँ पर कितना लगा है 3 और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो ये देखिए 40 12 प्लस 48, तो को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 100, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 100। मॉलिक्यूलर वेट वाली हो तो ऐसी ही बातें रिपीट कर दी, इसके बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। ठीक, तो ये बातें होंगी। अब यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे, ये 0 का 0 अपने चला गया, 2 5 जा 10, 1/10 तो क्या हो जाएगा 0.4, 0.2, तो मोल बराबर कितने हो गए 0.2 मोल। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल हैं 0.2 मोल है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही मोल को कैलकुलेट करवाने की बातें होती हैं। एक दो बात और लिख लीजिए, उसके बाद फिर मोल वाली ये छोटी जानकारी आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखिएगा आप लोग, इसमें कोई देखिए प्रॉब्लम्स की बातें नहीं, सीधे आपको ये दिया गया है, पूछा गया, फार्मूला लगा दिए। इनसे आधार पे आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास 9 के तीसरे चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स नामक लेसन में आपको क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। उसे आप करना चाहोगे तो कर भी सकते हो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसे लिखिएगा। क्वेश्चन है 1 सोडियम कार्बोनेट की बात होती है, लिखिए 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl के मोलों के संख्या की NaCl के मोलों के संख्या की गणना कीजिए, मोलों के संख्या की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए किसी बातें हैं, NaCl की बात है आपकी बार, फिर आपको वेट दिया, कितना दिया है 5.85 ग्राम दिया। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे NaCl का तो कितना आएगा आपके पास 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ से मोल बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। यहाँ से मोल बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है 1.8 ग्राम ग्लूकोज का 8 ग्राम ग्लूकोज का VNTP पर 1.8 ग्राम ग्लूकोज का VNTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। VNTP पर आयतन ज्ञात कीजिए। आपकी देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, VNTP पर आयतन पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है आपको, वेट कितना दिया गया है 1.8 ग्राम दिया गया है, और आपसे पूछ क्या रहा है VNTP। अच्छा एक बात और जान लीजिए, NTP मतलब होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, पर नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर होता है NTP या STP अगर कभी देगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो जाता है। VNTP पर आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको हो गया। इस फार्मूले को, इसे दोनों को रिलेट कर दो, तो ये देखिए वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या आपके पास हो जाएगा VNTP अपन क्या हो जाएगा 22.4। स्मॉल w आपको कितना दे दिया गया है 1.8 दे दिया गया है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 180। ग्लूकोज का फार्मूला होता C6H12O6। ग्लूकोज का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है C6H12O6, इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसमें ये बातें होंगी। तो VNTP पे आपसे क्या पूछ रहा, कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आयतन को, वॉल्यूम्स को। यहाँ पर 22.4 हो गया, इसे क्या करो सॉल्व कर लो, आंसर ले लो। डेसिमल है 0 लगाओ, डेसिमल खत्म, ये 8 चले गए, इतना 100 से डिवाइड होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये देखिएगा आपके पास जो निकल के आया फाइनली VNTP बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 22.4 अपन क्या हो जाएगा 100। तो सीधे सीधे VNTP बराबर क्या हो जाएगा 0.224 लीटर।
0.224 लीटर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर की बातें होंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में, दो क्वेश्चन के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, फिर यहीं पे बातें, इसकी मोल वाली बातें थोड़ी समाप्त होंगी। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन को और बोलते हैं, उसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 ग्राम यूरिया, 0.3 ग्राम यूरिया का एनटीपी पर, 0.3 ग्राम यूरिया का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। एज इट इज ऐसे ही लगेगा, प्रयास भी कर सकते हो, एज इट इज ऐसे ही लगेगा, कोशिश आप कर सकते हो। यूरिया का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, यूरिया का फार्मूला क्या होगा, NH2CONH2। इसका जब निकालोगे मालिकुलर वेट तो कितना आएगा, 60 आएगा। आपकी बार फिर क्या करना है, इन दोनों को रिलेट करना है। वेट आपको कितना दिया गया है, 0.3 ग्राम दिया गया है। पूछा क्या गया है, VNTP पर आपसे आयतन पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, वेट अपन मालिकुलर वेट, तो 0.3 मालिकुलर वेट कितना 60 इक्वल टू VNTP बटे कितना 22.4 होगा। अब ये देखिए 3 2 जा 6, ये दशमलव हटाओगे 0 हो जाएगा, यानी कि 1/200 बराबर VNTP अपन क्या हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे VNTP बराबर पलट दो तो 22.4 अपन क्या हो जाएगा 200। इसे सॉल्व कर दो तो VNTP बराबर क्या हो जाएगा, इसे काट दो तो ये देखिए 1.200 से डिवाइड कर दो 0.112 लीटर। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.112 लीटर आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी बातें थे। मोल के बारे में, मोल से संबंधित क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, मोल से संबंधित क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। तो ये किसकी बातें थी, मोल की। और भी मालिकुलर वेट निकालना हम लोग जान चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना जान चुके हैं, ये सब तमाम जानकारियाँ हम लोग ले चुके हैं। अभी इसमें एक छोटी जानकारी हम लोगों ने मोल से लिया, अब इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत देख रहे नहीं हो, इसलिए क्लास 9th की कोई भी वीडियो थोड़ा लंबी बन नहीं रही है, शेड्यूल वाइज नहीं, क्योंकि इसमें देख रहे हो बहुत कम लोग, इसलिए आज यहीं पर अपनी बातों की भी समाप्ति कर देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।